मैं भगवती भील आज आई हुई हूँ गोवा के मड़गांव में, जहाँ पे चल रहा है आदिवासी अधिकार दिवस का कार्यक्रम आदिवासी समन्वय मंच द्वारा। और यहाँ पे मुझे मिले मेरे खास दीदी भावना ताई। मध्य प्रदेश से है इसलिए ताई, और मैं राजस्थान से हूँ इसलिए दीदी। तो भावना ताई और साथ में उनके साथी माधव जी से मिलना हुआ। तो दीदी को तो हम उनके सामाजिक काम से जानते हैं, लेकिन उन्होंने सामाजिक काम के साथ में किया है कुछ ऐसा जिससे ये कहा जाए कि हमारी परंपराएं जीवित रह सके, हमारी संस्कृति जीवित रह सके। और ये रसायन वाले खान पान में हम कहीं कुछ आयुर्वेद और आदिवासियत से परिपूर्ण चीज़ें, जिसमें खास जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है महुआ, महुआ के फूलों का रस या महुआ के फूलों का लड्डू या बहुत कुछ। तो उसी में से एक चीज़ है ये, इसको दिखाना, आदिम रान मेवा मोह फूल लाडू। लड्डू ऐसे लड्डू, और इनकी लैंग्वेज में लाडू, और हमारी लैंग्वेज में भी लाडू ही होता है। सो ये दीदी चाह रहे हैं कि मैं टेस्ट करके देखूं, तो टेस्ट तो अब हो सकता है कि आदिम सेवा वाला थोड़ा अलग हो। सो ये लड्डू ये बिल्कुल वो तिल पापड़ी वाला, तिल पत्ती वाला उसमें डाला हुआ है इसमें, हाँ उसके जैसा। बाकी भी चीजें हैं, ये साबुन, ये इन सब के बारे में दीदी ही आपको बताएंगे। तो आगे की बात दीदी करेंगे, मैं तब तक लड्डू खा लेती हूँ। हाँ, एक्चुअली क्या हो गया है, अभी आदिवासियों ने ऐसे केमिकल फूड खा खा कर अपनी संस्कृति को भी भूल गए हैं, अपने अस्तित्व को भी भूल गए। तो हमने फिर से सोचा कि उसी संस्कृति को वापस लाया जाए और आदिवासी को तंदुरुस्त बनाया जाए। इसलिए मोह फूल की कभी खेती नहीं होती। मोह फूल को उगाने के लिए कोई केमिकल यूज किया नहीं जाता, वो नेचुरल तरीके से होता है। वो गॉड गिफ्ट है हमारे लिए, मानव के लिए। तो उसी से लड्डू बनता है, उसी से साबुन बनता है, उसी से इतने हजारों प्रकार की औषधियां बन जाती है। लेकिन हमारे लोगों को बदनाम किया गया महुआ के लड्डू, दारू के नाम से। दारू से नशा होता है और लोगों को, आम जनता को लगता है दारू पी के आदिवासी ये करता है। लेकिन ये महुआ हमारे लिए एक वरदान है। इस वरदान को इसलिए हम लोगों ने फिर से लड्डू के रूप में, कि छोटे बच्चे से लेके बूढ़ा इंसान तक खाए। इसमें ड्राई फ्रूट्स है, इसमें केरल की औषधियाँ मिक्स है, और इन औषधियों से हम लोगों ने एक लोगों को फिर से कि बताया कि अपनी संस्कृति की तरफ में आओ, अपने खान पान के तरफ आओ, जिससे हम लोग स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, और हम लोग इसी तरह से अपना संस्कृति का खान पान शुरू करेंगे। तो हमने एक प्रयास किया है, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज मुझे भगवती मिली, बहुत अच्छा लगा है। भगवती का जो समाज में योगदान है वो काफ़ी लोगों तक जाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा भगवती, तुम मेरे स्टॉल पे विजिट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी ताई हो आप, आपके स्टॉल पे नहीं आएंगे तो मैं ढूंढते ढूंढते आई। आपके पिताजी ने कहा कि मैं भावना का पापा हूँ, यूँ तो मुझे एकदम से लगा कि कौन भावना, मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि वो नागपुर वाले भावना ताई, उन्होंने कहा भावना नहीं, चलने दो। तो मैंने कहा वो नहीं आए, तो उन्होंने कहा आएंगे आएंगे सब। फिर अचानक से उन्होंने कहा आ गए, तो मैं स्पेशल ढूंढते ढूंढते अंदर जाकर आई मैं, विजिट सबसे मिलकर आई। लेकिन कैसा है कि जब तक हम लोग इसका एडवर्टाइज नहीं करते, हमारे लोगों को अभी टीवी मीडिया इसके माध्यम से अपने क्या है, अपनी खान पान क्या, ये भूल चुके हैं। आज जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय अधिकार दिवस, इसमें हमारे अधिकार क्या है ये जानना जरूरी है। जागतिक आदिवासी दिवस 9 तारीख को जो होता है अंतर्राष्ट्रीय दिवस, उसको उसमें क्या दिखाना चाहिए, हमारी संस्कृति, हमारी बोली भाषा, हमारा खान पान। तो हम लोग वो छोड़कर सिर्फ डीजे दिखा रहे हैं। तो इसीलिए मेरा जो प्रयास है, हमारा जो प्रयास है, हमारा खान पान जो दिखे, लोगों तक जाए, हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे भी यही चीज़ों को खाकर बड़े हो जो हमारे बाप दादा ने रखी हुई संस्कृति को। मैं ये चाहती थी, और इसी के माध्यम से एक छोटा सा प्रयास में कर रही हूँ। अब यहाँ पे ये महुआ वाला साबुन है, इसमें भी महुआ के गुड़ मिक्स है। और वो ये चिक्की टिक्की जो छोटी छोटी आती थी पहले, हमने खूब खाई है बचपन में, गुड़ और तिल और मूंगफली की मिक्स। तो ये अब महुआ की भी बना दी है दीदी और उनके साथी भैया ने। तो ये 1 मिनट के लिए आपको बता दूं, आदिम रान मेवा मोह फूल लाडू, इनका कांटेक्ट नंबर है 960
नोट कर लेना हो, जिनको लगे कि हमें ये चीज ऑर्डर करनी है। 9604140463 9604140463। और ये आपको पार्सल भी करवा देंगे, लड्डू, चिक्की और स्पेशल नेचुरल साबुन। और बाकी ये चीज़ें कैसे बनती है कैसे नहीं बनती है वो आपको दादा बताएंगे। और ये आप हम दोनों को देख के कह रहे होंगे कि भगवती तो कपड़ों का बिजनेस करने लग गई है और भावना था ये चीज़। तो देखो, कल्चर बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, और वो कुछ ना कुछ बचाने के लिए हमें भी दौड़ भाग करनी पड़ती है, और उस समय ये सब उस सब का हिस्सा होता है। इसको क्या बोलते हैं एक उसको? social अन्यथा worker ना ले, अन्यथा ना ले। बाकी चीजें आपको दादा बताएंगे। इसका जो ट्रेनिंग है वो मैंने पहले केरल में किया है, और केरल से ही उसका मेडिसिन आता है। अगर उसमें केरल के कुछ तत्व या मेडिसिन नहीं डाले तो वो कड़वा लगता है। इसलिए मैं खाली दीदी को रील पे ही पहचानता था, बोले तो समझता था। आज वो खुद यहाँ पे आए, मिले हमारे को, और हमारा एक फर्ज है कि हमें भी कुछ हमारे से सीखने वाली चीज़ है, उनके माध्यम से वो प्रसारित कर सकती है हमारे से ज़्यादा। हम तो खाली इसका मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, और इसमें आदिवासी महिला ही चुनने से लेके तो मैन्युफैक्चर बनाने तक। खाली हमारे लोगों को मार्केटिंग नहीं आता है, तो मार्केटिंग का भी जिम्मेदारी ये दोनों के ऊपर रहेगा। अभी मार्केट एक हाँ, तो ये भी इम्पोर्टेंट है ऑनलाइन कि इस करेगा। वाले में सारा काम जो है वो महुए को चुनने से लगा करके, और सारी चीजें आदिवासी महिलाएं और आदिवासी लोग ही कर रहे हैं। यानी आप इससे कुछ खरीदते हो तो डायरेक्ट बेनिफिट हमारे ही समाज के लोगों को होगा। तो इस कार्ड को आप बहुत पास से दिखा दो एक बार। और इसमें भी